Hello students of class 3, how are you? Math chapter 10 Geometry. Today I am going to teach you idea of space. First point is the football rolls on the ground. Where does it go when it is kicked up? After rising off from the ground, it moves up in space. बोला है कि आपने कभी फुटबॉल को रोल ऑन किया है ग्राउंड से, कभी उछाला है. वेयर डज इट गो, ये कहाँ, जब आप उसको किक करते हैं तो वो कहाँ जाता है. आफ्टर राइजिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से उठ के ऊपर जाता है. इफ इट मूव अप इन स्पेस, वो स्पेस में जाता है. कभी भी आप फुटबॉल को ग्राउंड से अगर किक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हवा में उड़ेगा. नेक्स्ट है 2. हैव यू हर्ड और सीन अ पायलट बेलिंग out from his aeroplane in an emergency? He does so with the help of parachute. बोला है कि क्या आपने कभी सुना है कि पायलट बेलिंग जो होता है एरोप्लेन से, कभी एमरजेंसी आ जाता है तो कैसे हम लोग निकलते हैं वहाँ से. हाउ डज सो विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, पैराशूट की मदद से हम लोग नीचे आते हैं. यहाँ देखिए पैराशूट भी है. द एरोप्लेन मूव्स इन स्पेस, एरोप्लेन जो है स्पेस में मूव करता है. द पैराशूट मूव्स इन स्पेस आफ्टर हैविंग बेल्ड आउट. थर्ड नंबर इज द मून मूव्स इन स्पेस. ऑल द स्टार्स मूव इन स्पेस. आवर अर्थ ऑल्सो मूव इन स्पेस. मून जो होता है वो क्या होता है, स्पेस में मूव करता है, घूमता है. तभी आप देखेंगे कि मून जो है वो वेस्ट से निकल के ईस्ट में जाता है. ऑल स्टार्स मूव इन स्पेस, स्टार्स भी जो है वो स्पेस में मूव करते हैं. आवर अर्थ ऑल्सो मूव्स इन स्पेस, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो धरती है वो भी क्या करता है, घूमता रहता है स्पेस में. नेक्स्ट 4 नंबर, द वॉक ऑन द ग्राउंड यू स्विम अलोंग द लेंथ and breadth of swimming pool. when you jump from the diving board you move in space. आप यहाँ देखिए पिक्चर में बोला है कि स्विमिंग पूल करने के लिए जब वो जंप करता है डाइविंग बोर्ड से तो वो स्पेस में होता है, हवा में होता है. उसके बाद हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. कैन यू ड्रॉ अ फुटबॉल ऑन अ प्लेन शीट, क्या आपने कभी प्लेन शीट पे फुटबॉल ड्रॉ किया है. सर्टेनली नॉट, अचानक नहीं. Can you do the same with a tennis ball, a matchbox, an ice cream, a die, a drum and the like others? टेनिस बॉल हो, मैच बॉक्स हो, आइसक्रीम हो, डाई हो, ड्रम हो, कुछ भी. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ ऑल द मोस्ट यू कैन रिप्रेजेंट अ फुटबॉल बाय अ सर्कल. ऑब्जेक्ट सच एज अबव आर कॉल्ड सॉलिड्स. दे ऑक्यूपाई स्पेस. फुटबॉल जो है वो किस शेप में होता है, सर्कल यानी फुटबॉल जो हो गया वो हमारा स्फीयर हो गया. ऑब्जेक्ट सच एज अबव आर कॉल्ड सॉलिड्स. दे ऑक्यूपाई स्पेस. यहाँ देखेंगे दे हैव 3 डायमेंशन, दैट इज दे हैव हाइट अलॉन्ग विथ लेंथ एंड ब्रेथ. सम कॉमन सॉलिड शेप्स आर शोन बिलो. यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपको सॉलिड शेप्स दिखाया गया है कॉमन. फर्स्ट है क्यूब, first is cube, second is cuboid, third one is cylinder, fourth one is cone and fifth is sphere. ये सारे जो है वो हमारे सॉलिड शेप्स है. क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर. ऑल आर्स क्या है, सॉलिड शेप्स हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप्स फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ आर गिवन बिलो. हमारी जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोगों को बताया गया है कि कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में है. वो देखिए यहाँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है कि इस तरीके से ड्रॉ करके कि क्यूब कैसा होता है, क्यूबाइड कैसा है, सिलेंडर कैसा है, कोन कैसा और स्फीयर कैसा होता है. ये हम लोग ड्रॉ किए हैं. पर डेली लाइफ में भी हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो सॉलिड शेप्स में है. जैसे फर्स्ट देखिए डाइस. डाइस क्या है, वो क्यूब शेप में होता है. उसके जो है चारों स्क्वायर से डाइस क्यूब बनता है तो वो डाई है. डाई में देखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ करके. डाई आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग लूडो, स्नैक एंड लूडो खेलते हैं तो उसमें डाई होता है. डाइस यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब. क्यूबाइड देखेंगे एक बॉक्स है जो क्यूबाइड के शेप में है. सिलेंडर, सिलेंडर गैस जो है वो सिलेंडर शेप में है. कोन
ये बर्थडे कैप जो है वो हमारा कोन हो गया और फुटबॉल जो हो गया वो हमारा स्फेयर हो गया। तो आप हमारे डेली लाइफ में हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लेन एंड कर्व सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन एंड कर्व सरफेस। कुछ जो होता है वो प्लेन सरफेस होता है और कुछ जो होता है वो हमारा कर्व सरफेस होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। द पार्ट ऑफ अ सॉलिड विच वी यूजुअली सी एंड टच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। लुक एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। आप यहाँ पे देखेंगे प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस बताया गया है। फर्स्ट देखिए मैच बॉक्स है और सेकेंड इज बुक। देखिए यहाँ पे मैच बॉक्स है और दूसरा बुक है। तो ये सब क्या हो गया, प्लेन सरफेस। ये बुक का ऊपर वाला प्लेन सरफेस है एंड मैच बॉक्स का भी ये क्या है, प्लेन सरफेस होता है। बट हम लोग देखेंगे यहाँ जैसे एक ग्लोब दिया है और एक फुटबॉल दिया है, इसको सॉकर बॉल भी हम लोग बोलते हैं, कर्व सरफेस है। ये कर्व है, घुमा हुआ है, तो ग्लोब एंड सॉकर बॉल या फुटबॉल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। देखेंगे ये कर्व है तो इसको हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं। तो प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस के बारे में आपको पता चला। द मैच बॉक्स एंड द बुक हैव प्लेन सरफेस, द ग्लोब एंड द फुटबॉल हैव कर्व सरफेस। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ भी है मैच बॉक्स और बुक जो है वो प्लेन सरफेस है एंड ग्लोब एंड फुटबॉल जो है वो हमारा कर्व सरफेस है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ किया है जिसमें कर्व सरफेस भी है और प्लेन सरफेस भी है। ये देखिए यहाँ पे प्लेन सरफेस है, आप लोगों को ये हमारा प्लेन सरफेस हुआ और ये हमारा कर्व सरफेस हुआ। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक एन अनशार्प्ड पेंसिल, अगर अनशार्प्ड पेंसिल या छीला हुआ पेंसिल नहीं है जो सिलेंडर शेप में होता है, हैव बोथ टाइप्स ऑफ सरफेस। तो वो क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ सरफेस। या पेंसिल जो है वो हमारा, अगर वो न्यू पेंसिल है तो उसका देखेंगे दोनों किनारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन सरफेस, और बीच का जो होता है वो हमारा कर्व सरफेस होता है। तो बच्चों समझ में आया कि कर्व सरफेस क्या होता है और प्लेन सरफेस क्या होता है और सॉलिड शेप्स हम लोग किसको बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।